सभी सदस्य आपकी शांति की प्रार्थना करें। हे हे ईश्वर, हमें आपकी शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। अरे ए पे चलोगे एन पे चलोगे? ए पे ए वैसे तो ये कार्यक्रम ऐसे ही लिया गया है, समझ रहे हो? नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम ऐसे लिया गया है, एक ही कॉपी है, समझ रहे हो? जी भाई। तो डॉक्टर वोक का नाम तुमने सुना होगा। जी भाई। सिर्फ नाम ही सुना, काम भी पता है। सिर्फ नाम ही सुना है जी, काम का नहीं पता। नाम ही सुना। डॉक्टर भोग ये डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन बन नहीं पाए डॉक्टर। क्या बनना चाहते थे? डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर बन नहीं पाए। किस लिए? अपनी शराबीपन की वजह से। जी भाई। शराबीपन की वजह से। जी भाई। क्योंकि नशा वो चीज है जो मेरे मकसद ही बदल देता है। मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता था। बचपन में जब टीचर पूछती थी, बेटे तुम क्या बनना चाहोगे, हाथ खड़ा करो, सबसे पूछती थी एक एक करके। जी भाई। तो हम सभी अपना अपना हाथ खड़ा करके बताते थे, मैडम मैं पुलिस वाला बनना चाहता हूँ, बड़ा होकर पुलिस वाला बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा पुलिस में, मैं इंजीनियर बनूंगा। शाबाश शाबाश शाबाश, खूब पढ़ाई लिखाई करो। हम में से अधिकांश लोगों ने स्कूल में टीचर के पूछने पर ये बताया होगा कि मैं क्या बनना चाहता हूँ बड़े होकर। जी भाई। किसी ने हाथ खड़ा करा था? जी भाई। क्या क्या पूछा था मैडम? तो क्या बनना चाहते हो? तो क्या बताया था? वकील। वकील। और किसी ने? चलो ज्यादा उदाहरण की जरूरत नहीं है, एक ही बहुत है और आधार भी काफी नहीं। जी भाई। बैठो। तो अभी मैं देख सकता हूँ कि मैं वकील नहीं बना, मैं वकील बनना चाहता था, लेकिन क्या बन गया? इस प्रोग्राम में कहते हैं कि एडिक्ट बनना। साहब, एडिक्ट बनना हमने खुद नहीं चुना था, नशेड़ी बनना हमने खुद नहीं चुना था, ये कार्यक्रम कहता है। मैंने तो चुना नहीं था कि मैं नशेड़ी बनूंगा बड़ा होकर। मैं भी ऐसे ही कुछ ना कुछ बनना चाहता था, लेकिन किसी ने बताया, बड़े लोगों ने बताया, जो काउंसलर होते हैं, मेडिकल वाले, कि ये जो बीमारी है जो मुझे लगी एडिक्शन,
एडिक्शन की, जो मैं नशा करना मैंने शुरू करा, उनका मानना है कि ये नस्ल की प्रॉब्लम है। अगर मेरे खानदान में कोई नशेड़ी था तो उसी की वजह से या उसी के कण मेरे अंदर आए। मैंने सोचा कि हाँ, मेरे खानदान में एक नशेड़ी था। जी भाई। फिर चाहे वो कोई भी हो, चाचा, ताऊ, दादा, नाना, मामू, तो मेरे ऊपर तो सही बैठी ये बात, तो मेरे खानदान में एक नशेड़ी था। क्या तुम्हारे खानदान में कोई नशेड़ी था तेरे? मालूम हो तो? वैसे तो किसी को, ज्यादातर लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि मेरे खानदान में कौन था। तेरे खानदान में था कोई नशेड़ी? बाप हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, चाचा, ताऊ, नाना, नानी? फिर नारकोटिक्स एनोनिमस ने कहा कि नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए बहुत पहले से ही ये बीमारी हमारे अंदर थी। दोनों बातों को मैंने मिलाया कि नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए ये बीमारी बहुत पहले से ही हमारे अंदर थी। नशीले पदार्थों का सेवन करने के रूप में ही उभर के बाद में आई। एडिक्टेड पर्सनैलिटी बचपन से थी। एडिक्टेड बचपन से थी। बचपन से ही मैं स्कूल नहीं जाता, छुट्टियां करना, घोर मारना, घर से स्कूल निकलना, लेकिन स्कूल जाना नहीं, शाम को घर पहुंचाना, जैसे स्कूल से आ रहा हूँ। जी भाई। कहीं पार्क में, कहीं इधर उधर टाइम पास कर लिया। जी भाई। तो जब तक टाइम पास करता था, जब तक क्या चलता था? डर। गलत कर रहा हूँ। फालतू के खेलों में ध्यान, माचिस के ताश, सिगरेट के ताश, हीरो हीरोइन के ताश खेलना, कंचे खेलना, लट्टू खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, साइकिल चलाना, कैरम 1 रुपये का किराए पे खरीद के उनके लिए पैसों का इंतजाम करना, कैरम के लिए, साइकिल के लिए। जी भाई। छोटी मोटी परचून की दुकानों पे चोरी कर लेना, शैम्पू का पाउच उठा लेना, है ना? जी भाई। टॉफी निकाल लेना, मतलब किसी ठेले वाले का फल खुला हुआ रखा है, पता है वो है नहीं, उसका फल उड़ा देना, है ना? जी भाई। इस तरह की चीजें करना। या अम्मी अपने साथ कहीं लेके जाती थी बचपन में, कहीं अपनी सहेली वेली के, जैसे दोपहरी के वक्त में काम वाम से फ्री होने के बाद में चली आती हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे चीज़ों को देखना और चोरी करना। कोई घड़ी रखी हुई है, कुछ रखा हुआ है, कुछ खिलौना रखा हुआ है, उसे उड़ा लेना, मतलब जी भाई। नहीं। जी भाई। उस वक्त मेरे हाथ में सफाई नहीं थी। अब वो बाद में वो बता देती थी, भाई उन्हीं का लड़का आया था, वही ले गया, पकड़ाया था। तो ये चीजें बचपन से थी। जी भाई। जी भाई। हाँ भाई। बचपन से ही अलग थलग था। जैसा मेरा परिवार है या जैसे मेरे भाई बहन है, मैं उन सबसे अलग था, हम उन सबसे अलग थे। जी भाई। मेरा
हमारा कार्य करने का तरीका अलग था, जी भाई। जिंदगी जीने का तरीका अलग था। जी भाई। वो रात को सोते थे, सुबह उठते थे, फिर अपना काम काज करते थे, भाई बहन दूसरे या स्कूल जाते थे। और मैं क्या करता था, मैं 12-1-2 बजे तक तो टीवी देख रहा हूँ। नहीं? जी भाई। विशाल देख रहा हूँ, कहीं विशाल चल गया तो सुबह उठना नहीं है, नाश्ता करना, निकल जाना है बाहर खेल में कूद में, इस तरह की चीजें थी। जी भाई। घर पे झूठ बोलना, घर पे झूठ बोलना। जी भाई। जी भाई। है ना, तिगड़म करना, काम के लिए जुगाड़ करना, अपना बचाव करना। नहीं अम्मी मैंने कहा किया है, जी भाई। मैंने थोड़ी ना करा। कोई है जो इन चीजों से इनकार करता हो? नहीं? नहीं भाई। ये वो यही इसी चीज को नार्कोटिक्स एनोनिमस का या अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए बहुत पहले से ही जी भाई। हमारी बीमारी हमारे अंदर थी। जी भाई। ये थी जो अंदर थी। तो जब मैं बचपन से ऐसा हूं तो मेरा लड़कपन कैसा होगा और मेरी जवानी कैसी होगी? जी भाई। बचपन से ही लालायित किस्म का हर चीज को करके देखना, वीडियो गेम खेल के देखना, वीडियो गेम का जब तक चैंपियन नहीं बन जाओ, समझ रहे हो? जी भाई। वीडियो गेम का जब तक चैंपियन ना बन जाओ। चैंपियन नहीं बन गए जब तक छोड़ा थोड़ी उसको। जी भाई। वीडियो गेम खेलने के लिए बाप की जेब से, माँ के बटुए से या चोरी वगैरह करना, हाँ भाई ऐसा तो था, प्रोग्राम सही कह रहा है। मतलब कोई भी ऐसी चीज मैंने अनुभव नहीं करी जिसको कार्यक्रम कह रहा हो और मेरे साथ हुई ना हो। जी भाई। कार्यक्रम कह रहा है कि हमने दवा धर्म और मनोचिकित्सक द्वारा मदद खोजी, मगर इनमें से कोई भी तरीका पर्याप्त नहीं था। हाँ भाई नहीं था। पता नहीं क्यों कार्यक्रम में वो चीजें पहले से लिखी हुई हैं जो मेरे साथ आज हो रही हैं। हमें से ज्यादातर लोगों के परिवार ने पैसा बर्बाद करा डॉक्टर, हकीमों में, वैद्यों में हमारा इलाज कराने के लिए। जी भाई। उनका कहना था कि तुम ठीक हो जाओ, नशा बंद कर दो। सिर्फ नशा बंद करने के लिए सारा प्यार निछावर कर देना। जी भाई। हर चीज मुझे उपलब्ध कराना। अगर मैं कह दूं कि मैं नशा नहीं करूंगा कल से, मुझे साइकिल ला दो। जी भाई। ऐसा किसी ने कहा है? जी साइकिल, भाई। बल्ला, गेंद, टॉर्च, रेडियो। मुझे एक रेडियो दिला देना, AM FM वाला, MW HW वाला, जी भाई। तो मैं फिर नशा नहीं करूंगा। मुझे एक हीरो रेंजर दिलवा देना गियर वाली, तो मैं नशा छोड़ दूंगा। जी भाई। मुझे ये दिलवा दो, मुझे वो दिलवा दो, तो मैं नशा नहीं करूंगा। तो हमने पाया कि हमारे परिवार ने वो किया। जी भाई।
किया? जी भाई। और मैं कहते हुए भी ईमानदार होता था कि हाँ मैं छोड़ दूँ। जी भाई। मैं साइकिल चला दूँ, साइकिल पे अपना टाइम पास करूँगा, चलाऊँगा उसे कहीं और स्कूल भी जाने के काम आ जाएगी। जी भाई। जी भाई। साइकिल का पता क्या किया? अच्छी खासी साइकिल पर रंग कर दिया। हैं? जी भाई। करा है? जी भाई। किसी किसी ने करा रंग? सही है, वो सही लग रही है, इसको अगर रंग कर दिया उस पे लाके रंग पैंट पुरुष। कहने का मतलब ये है कि परिवार ने बहुत कोशिश करी ये नशा छोड़ दिया। अच्छा इसमें परिवार का कोई फायदा नहीं था अगर मैं नशा छोड़ता हूँ तो। वो इसलिए मेरा नशा नहीं छुड़ा रहा था कि ये हमें कमा के देगा। जी भाई। समझे ना? जी भाई। या ये एक बिजनेसमैन है, अभी ये नशा करने लगा है तो बिजनेस चलाएगा, पत्ते आएंगे, इसलिए नशा नहीं छुड़ा रहे। या फिर ये कुछ नहीं करता है, नशा छोड़ देगा तो करेगा, कमा के देगा, दस्तकार है, इसलिए छुड़ा है? इसलिए नहीं भाई। जी भाई। इसलिए नहीं, किस लिए? किस लिए? जिम्मेदारियों को समझे। कैसी जिम्मेदारी? एक सुखी जीवन जी सके। ये हमारे बोला अपने बीवी बच्चों को सुधारने के लिए एस्टेब्लिश लाइफ जी सके। ये एक स्वस्थ जिंदगी जिए, खुश रहे जीवन में, स्वस्थ। जी भाई। बीमारों की तरह नहीं। जी भाई। जैसे आलाप फिल्म में, अमिताभ बच्चन की आलाप फिल्म है, उसमें अमिताभ बाद में बहुत बीमार हो जाता है। AALALAP आलाप देखना, बड़ी अच्छी फिल्म है आलाप। तो वो चाहते थे, उस फिल्म से मुझे बहुत पहचान मिलती, मैं उस जैसा ही बीमार था, कभी ना ठीक होने वाला, कभी ना ठीक होने वाला। नशा करके ठीक, नशा उतर के बीमार। ऐसा आदि बना लिया था ना अपने शरीर को, ये नशा लगे तो ठीक है और नशा नहीं मिले तो इससे बड़ा बीमार कोई नहीं। कोई नशा कर लिया ठीक है, तो मुझसे बड़ा पीटी उषा कोई नहीं। जी भाई। समझ रहे हो? जी भाई। तो वो चाहते थे कि ये खुश रहे, सिर्फ मेरी खुशी के लिए, मेरे अच्छे भविष्य के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, सब कुछ मेरे ही लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए नहीं। क्यों? ये जज्बा क्यों आता है कि भाई हमें इससे कुछ भी नहीं चाहिए, खाली ये ठीक रहे। जब जो बरसरे औलाद है, जो बरसरे औलाद हैं, जिनकी औलाद है, जी भाई। वो इसको समझ सकते हैं अच्छी तरह से। औलाद का दर्द, औलाद का गम, अगर औलाद को कुछ हो जाए, अबे ओए चलो, तो कितनी तकलीफ होती है। हल्का सा बुखार, नजला जुकाम हो जाए, तो कितनी तकलीफ होती है। इस दर्द को पहचानने के लिए पहले बाप बनना पड़ेगा। जी भाई। जी भाई। अगर आप किसी के चाचा हो, किसी के मामा हो, तब भी इस दर्द को नहीं पहचानोगे जब तक खुद बाप नहीं बनोगे। जी भाई। जब खुद बाप बनोगे तो ये चाहोगे कि दुनिया की तमाम नेमतें मेरे बच्चे को मिल जाए। मिल जाए। मैं ये दुआ करता हूँ
मालिक, जब मेरा बच्चा बीमार होता है कि मेरी तंदुरुस्ती और मेरी खुशी मेरे बच्चे को दे दे और उसकी बीमारी और गम तकलीफ मुझे दे दे। मैंने अगर आज तक कोई अच्छा काम किया है, कोई पुण्य किया है, सवाब का काम किया है, तो उसके बदले मेरे बच्चे को शिफा दे दे, ठीक कर दे। उसके बदले, जबकि वो मेरी नेकी है, वही मुझे रोजे कयामत बचाएगी। जी भाई। तो मैं अपनी तमाम नेकियां देने को तैयार हो जाता हूं अपने बच्चे को, जी भाई। जब तक वो हंसने नहीं लगता, बोलने नहीं लगता, है ना, जी भाई। अच्छे से खाने पीने नहीं लगता, तब तक समझ सकते हो, औलाद वाले समझ सकते हैं। इसी तरह से मेरे माँ बाप हैं, भाई मेरा तो बच्चा मामूली सा नजला जुकाम खांसी कुछ हुआ तो मैं परेशान हो गया, मैं तो नशा कर रहा था, जहर ले रहा था, बर्बादियां कर रहा था, जी भाई। तो क्या गुजरती होगी मुझे नहीं मालूम है कि मेरे परिवार पे मेरे नशा करने से, मेरे घर से बाहर रहने से, या पकड़े जाने से, ये करने से, वो करने से, या ढलते जाने से क्या तकलीफ होती होगी। जी भाई। जी भाई। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कहा कि एडिक्शन एक पारिवारिक बीमारी है। एडिक्शन पारिवारिक बीमारी है। एक पारिवारिक बीमारी, किसने कहा? अच्छा जी, एडिक्शन एक पारिवारिक बीमारी है। हाँ, कैसे है पारिवारिक बीमारी? पता चली कि मेरे नशा करने से मेरा परिवार दुखी रहता था, फिक्रमंद रहता था, बीमार रहता था, ज्यादातर माँ। जी भाई। मैं पकड़ा जाता था तो थाने, वकील, कोर्ट कचहरी उन्हें करनी पड़ती थी। जी भाई। शर्मिंदा उन्हें होना पड़ता था। जी भाई। जी भाई। जी भाई, उन्हें करनी पड़ती थी। जी भाई। रातों को जागना, इंतजार करना, नींद ना आना, फिक्र करना, उन्हें करना पड़ता था, जी जी भाई। भाई। है ना। पैसों का इंतजाम उन्हें करना पड़ता था। जी मैं भाई। कह देता था, भाई तुम्हारा क्या ले रहा हूँ? जी भाई। हाँ जी। मैंने कई लोगों से, मैं तेरा क्या ले रहा हूँ, मैं अपना नशा करता हूँ, जी भाई। किसी का क्या ले रहा हूँ, कुछ जी नहीं भाई। ले रहा। अपनी सारी गलतियों का, सारी करने का एहसास मुझे इस कार्यक्रम में आने के बाद पता चलता है। इस कार्यक्रम में आने के बाद यही वो एहसास होता है। मैं अपने किए की, लोग कहते हैं, बहुत से सोच लेते होंगे यहाँ पर कि यार मैं पता नहीं क्या किया था मैंने और मैं काहे की सजा काट रहा हूँ आज। ये सजा नहीं, ये सजा नहीं, जी भाई। सजा जेल होती है। सजा जेल होती है। जेल होती है। ये जेल नहीं है। यहाँ जेल जैसा कुछ भी नहीं होता। ये एक स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल, जैसे बोर्डिंग स्कूल में डलवा देते हैं अपने बच्चों को। जी भाई। जी भाई। ये नशेड़ी का बोर्डिंग स्कूल है। नशेड़ी अपनी सारी चीजें भूल जाता है,
कैसे खेलता था, कैसे चलता था, क्या करता था, कैसे कार्य करता था। भाई मैं बचपन में जुमे की नमाज में जाया करता था, और नशा जब से शुरू करा खत्म। मैं क्रिकेट खेला करता था, अच्छे लोग बच्चों के साथ खेला करता था, स्कूल जाया करता था, ये करता था, वो करता था। मैं समाज में जाता था, मेहमानदारी में जाता था, शादी ब्याह पार्टी में जाता था, मैं सब भूल गया। जी भाई। जीता कैसे था सब भूल गया मैं। अभी नशा कर करके सब कुछ बह गया, वो पशु बन गया, मैं पशु, जानवर। तो अब मेरा पुनर्वास होता है। जी भाई। अस्पतालों के भी रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं, फिजियोथेरेपी उसमें होती है, उसमें पता नहीं क्या क्या थेरेपियाँ होती है। तो सिर्फ नशेड़ी ये नहीं है कि वो नशा छोड़ दिया उनने, सिर्फ नशा ही छोड़ना सब कुछ नहीं है, उसे बहुत कुछ सीखना बाकी होता है। और ये सारी चीज़ें जो उसके करतूते हैं या उसके व्यवहार कह लो, उसकी पुरानी सोच कह लो, इन सब को उसे बदलना पड़ता है। जी भाई। नहीं तो ये चीज़ें फिर से उसके दर्द और दुख का कारण बन जाती है। जी भाई। दर्द और दुख का कारण बन जाती है। जी भाई। हमें संस्था से इलाज लेने के बाद में रोजाना मीटिंगों में जाने के लिए कहा जाता है। जी भाई। तो जो जाता है वही इस फल को खा पाता है, जी भाई। जी भाई। मजा ले पाता है। जी भाई। जो नहीं जाता है, किसी को कुछ पूछना छोटा मोटा, नहीं पूछना। भाई ये 9वें कदम के बारे में पूछना था। इसमें लिखा हुआ है जहाँ भी संभव था हमने ऐसे व्यक्ति को प्रत्यक्ष क्षति की सिवाय उन्हें या दूसरों को नुकसान पहुँचे। ये बाद में उन्हें या दूसरों को नुकसान पहुँचे, इसका मतलब नहीं समझ में आया। बताता हूँ बढ़िया। छोटी सी बात है, अगर मैंने किसी को बहुत परेशान किया है, या फिर यूं कह लो कि मैंने उनकी लड़की के साथ रेप किया, ठीक है, जी भाई। मैं पकड़ा नहीं गया, जी भाई। जी भाई। अभी मुझे वो क्षतिपूर्ति करनी है। जी भाई। अगर मैं वहां जाता हूं और ये चीज जाकर के शेयर कर दूं, जी भाई। तो सबसे पहले क्या होगा? उस परिवार के जख्म ताजा होंगे, जी भाई। जी भाई।
उन्हें वो चीजें फिर से याद आएंगी जी जी भाई। भाई जी भाई और तुझे छोड़ेंगे नहीं पकड़ लिया तो। जी भाई तुझे छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं पकड़ लिया तो। सिर्फ इतना सा मान लो कि पुराने जख्म ताजा हो जाएंगे। जी भाई या फिर मुझे नहीं पता उस लड़की की शादी हो गई है और उसका पति भी वहां बैठा हुआ है, या उसका कोई ससुराल वाला भी वहां बैठा बैठा हुआ हुआ है, जी भाई ठीक और कोई ऐसा बैठा हुआ है जो बाहर जाके कह दे, तो अगर उसके ससुराल वाले को ये बात पता चलती है तो क्या होगा? ये उनको नुकसान पहुंच रहा है, समझे ना? जी भाई। तो ये जो क्षतिपूर्ति है, इस चीज की जो क्षतिपूर्ति करनी है उसको कार्यक्रम ने क्या है, अभी थोड़ा आया था, क्या था? प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति। जी भाई। ये तो प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति का विचार, इसमें अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। आज का तो तुमने वो देखी है अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति के लिए? तुमने वो देखी है शाहरुख खान की कौन सी है वो, चमत्कार? जी भाई जादू देगी चमत्कार देखिए। देखी है? जी भाई। एक वो मर जाता दूसरा उसका साथ देता उसमें शाहरुख खान और नसरुद्दीन भूत जी भाई। नहीं, जी भाई। वो एक गरीब औरत होती है जिसका नसरुद्दीन सारा कारोबार हड़प लेता है जब वो मरा हुआ नहीं होता। जी भाई। तो फिर वो जो औरत होती है जिसके पति का सारा कारोबार वो हड़प लेता है, वो सड़क पे आ जाते हैं, पति आत्महत्या कर लेता है कूद के, वो बेचारी घरों में कपड़े धो रही होती है, प्रेस कर रही होती है ना? जी भाई। तो वो शाहरुख खान और वो भूत उसकी कैसे मदद करते हैं? आते हैं, कहते हैं कि हम आपके पति, मेरे पिता ने आपके पति से कंपनी में काम करते थे, 10,000 रुपए का एक उधार लिया था आपके पति से। जी भाई। तो मैं आपको बहुत पहले से ढूंढ रहा हूँ, मरते वक्त मेरे पिता ने ये राज मुझे बताया, तो आज मैं वो आप ये 10,000 रुपए रख लें। जी भाई। समझ रहे हो जी भाई। क्या कहा था हमने? 10,000 आपके पति से मेरे पिता आपके कंपनी में काम करते थे,